हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास, क्लास 10th का बच्चों मैथ्स करेंगे। चैप्टर है रियल नंबर्स। उसी चैप्टर को हम कंटिन्यू करने वाले हैं। तो बच्चों, प्रीवियस सेशन में हमने क्या कवर किया था, एक बारी हम रिकैप कर लेते हैं। तो लास्ट सेशन में बच्चों हमने क्वेश्चन किया था जिसमें आपको क्या करना था, प्राइम फैक्टर्स निकालने थे किसी संख्या के, है ना, अभाज्य गुणनखंड निकालने थे। और फिर उस संख्या के जो अभाज्य गुणनखंड आए उस संख्या को उनके गुणनफल के रूप में लिखना था। तो ये कुछ क्वेश्चंस हमने किए थे, आपको होमवर्क के लिए भी दिए गए थे। उम्मीद है बच्चों आपने वो होमवर्क जरूर किया होगा। चलते हैं स्मार्ट बोर्ड पे, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। तो बच्चों, चैप्टर आपको पता है रियल नंबर्स यानी वास्तविक संख्याएं। यही चैप्टर हम करने वाले हैं। यहाँ पे आप क्वेश्चन देखिए। जो क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए दिए गए थे वो ये दो क्वेश्चन हैं बच्चों, पार्ट 4th एंड 5th। अब जिसने ये क्वेश्चंस किए हैं वो जल्दी से आंसर बताएंगे कि भाई क्या क्या जो इसके अभाज्य गुणनखंड आए हैं वो क्या क्या आए हैं, है ना। वो सब वही तो बताने हैं आपको। तो बच्चों हैंड रेज करेंगे आप और आंसर बताएंगे सभी बच्चे। तो देखिए बच्चों, इसमें से एक क्वेश्चन और मैं आपको यहाँ पे करके दिखा देता हूँ, बाकी आप खुद कर सकते हैं। यही वाला पार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले देखेंगे सबसे छोटी संख्या जिससे ये 5005 भाग हो सके। तो ये 2 से तो भाग होगा ही नहीं क्योंकि एंड में 5 है यहाँ पे। ना ही 3 से भाग होगा क्योंकि इसकी सभी संख्याओं का जोड़ 10 है, जो कि 3 से पूरा पूरा भाग नहीं होता। और ना ही 4 से भाग होगा क्योंकि अंत की दो संख्याएं 0 5 है, वो 4 से पूरी भाग नहीं होती। लेकिन ये 5 से भाग हो सकता है। कितना आ जाएगा? 1001। 5 से भाग होके 1001 आ सकता है। ये क्लियर है बच्चों। अब दोबारा देखेंगे 5 से भाग नहीं होगा, है ना। और ना ही ये 6 से भाग होगा क्योंकि अगर 2 से भाग नहीं होगा तो 6 से भी नहीं होगा। मतलब 6 से भाग होने के लिए एक संख्या को 2 और 3 दोनों से भाग होना जरूरी है, तभी 6 से भाग हो पाएगा। तो 7 से चेक करते हैं हम। 7 से चेक करेंगे कितना आएगा। 7 एकम 7, 3 बच गए, 0 उतार लिया, 7 चौक 28 और 7 तिये 21। तो 7 से ये पूरा पूरा भाग हो जाता है ना। 143 आ गया। अब देखेंगे दोबारा। तो देखिए ये 7 से भाग हुआ है। अब 143 7 से भाग नहीं हो पाएगा। तो ना ही ये 8 से भाग हो पाएगा, ना ही 9 से भाग हो पाएगा क्योंकि 9 के लिए भी इसकी सभी संख्याओं का योग 9 से पूरा पूरा भाग होना चाहिए, जो कि यहाँ पे नहीं हो रहा है। ना ही 10 से होगा। 11 से चेक करते हैं हम, 11 से ये भाग होगा या नहीं। तो 11 एकम 11, 3 बच गए, 11 तिया 33 और फिर ये 13 पे जाएगा। तो ये आ जाएगा 1। ठीक है। तो क्या लिख सकते हैं बच्चों इसको हम, आपको जो इसके अभाज्य गुणनखंड हैं उनके गुणनफल के रूप में लिखना है। तो 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13, ये आंसर हो जाएगा। इसी तरह बच्चों सारे क्वेश्चन आप कर सकते हैं। नोट डाउन कर लीजिए। कहीं पे कोई डाउट है आप चैट के माध्यम से पूछेंगे बच्चों। चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे करेंगे हम।
तो बच्चों पहले हम यहाँ पे क्वेश्चन समझने की कोशिश करेंगे। बोला गया है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्म के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो ये तो आपको अच्छे से आते हैं एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करने, ये हम कर भी चुके हैं कुछ एग्जाम्पल्स में, है ना। इससे पहले कुछ क्वेश्चन इसके ऊपर कर चुके हैं हम, एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकालते हैं, तो ये आप इजीली निकाल सकते हैं। इसके बाद हमें बोला गया है जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल HCF इंटू एलसीएम के बराबर होगा। तो आपको अगर याद हो हमने फॉर्मूला किया था कि भाई HCF गुना एलसीएम क्या होता है, दो संख्याओं का गुणनफल होता है। तो उसी को वेरीफाई करना है, हमें जांच करना है कि क्या ये दोनों बराबर आते हैं या नहीं आते। तो ये जो यहाँ पे संख्याएं दी हैं आपको, जैसे पहले भाग में है 26 और 91, तो आपको क्या करना है, 26 का एलसीएम, 26 और 91 का एलसीएम निकालना है, एचसीएफ निकालना है, दोनों चीज आ जाएंगी। फिर एलसीएम गुना एचसीएफ करके देखना है ना। वो किसके बराबर आना चाहिए, 26 गुना 91 के बराबर आना चाहिए, है ना। तो आप क्या करेंगे, देखिए ये तीनों क्वेश्चन एक जैसे हैं, है ना, सेम है। तो यहाँ पे इसको आप सॉल्व करेंगे, जो ये सेकंड पार्ट दिख रहा है इसको सॉल्व करेंगे, और बाकी जो दो भाग हैं वो आपके होमवर्क के लिए होंगे, घर पे आप करेंगे। घर पे करेंगे तभी आपका रिवाइज भी हो जाएगा और आपको आइडिया भी हो जाएगा कि आपको कितना समझ में आया है। इसीलिए यहाँ पे ध्यान पूर्वक समझेंगे सेकंड पार्ट को, पहले एक बार खुद से कोशिश करेंगे करने की, फिर हम साथ में करेंगे। और बच्चों जिसका भी आंसर आ जाए जल्दी से भेज देंगे आप चैट के माध्यम। तो बच्चों जिसका भी आंसर आ गया है चैट के माध्यम से आप भेजेंगे, जल्दी से अपना आंसर भेजें सभी बच्चे। और बच्चों ज्यादा समय नहीं लगेगा इस क्वेश्चन में, ऑलरेडी 2 मिनट हो चुके हैं, आखिरी का 1 मिनट आपके पास, जल्दी से सॉल्व कीजिए और भेजिए आंसर, बताइए आप क्या होगा। चलिए स्टूडेंट्स यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं। 510 और 92 है हमारे पास। सबसे पहले हम 510 और 92 के फैक्टर्स करेंगे। 92 हो गया, 510 हो गया, इनके गुणनखंड करेंगे हम। 92 को 2 से भाग कर देंगे, 2 से डिवाइड हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा, 2 चौके 8 और 2 छक्के 12। फिर 46 को 2 से करेंगे तो 23 आ जाएगा, और 23 को हम किसी नंबर से नहीं कर सकते 23 के अलावा, क्योंकि ये एक प्राइम नंबर है। अब 510 को 2 से भाग करेंगे, कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4, 1 हासिल, 2 पंजे 10 और 2 पंजे 10, 255 आ जाएगा। फिर 255 को हम 3 से देखेंगे चेक करके, तो 3 से चेक करेंगे तो 5 + 5 + 2 कितना आ गया, ये आ गया 5 और 5 10 और 2 12, 12 3 से पूरा भाग होता है, इसलिए 255 भी 3 से पूरा भाग होगा। 3 8 24, 1 हासिल, 3 पंजे 15, ठीक है। अब 85 3 से डिवाइड होगा, चेक कर लेते हैं। 8 + 5 13, ये 3 से डिवाइड नहीं होगा, ना ही ये 4 से होगा, तो 5 से भाग करके देख लेते हैं। 5 एकम 5, 5 सते 35 आ जाएगा, और फिर 17 से इसको डिवाइड कर लेंगे, ये 1 आ जाएगा, ठीक है। तो अब हम लिख सकते हैं बच्चों कि जो 510 है और 92 है उनके क्या क्या फैक्टर्स हैं। भाई 92 के तो हैं 2 × 2 × 2 23, और जो 510 है उसके हैं 2 × 3 × 5 × 17। क्लियर है। अब सबसे पहले हम क्या निकाल सकते हैं, यहाँ पे HCF निकाल सकते हैं। बहुत ही इजी है HCF निकालना। दोनों के फैक्टर्स में, दोनों के गुणनखंडों में देखेंगे क्या चीज यहाँ पे कॉमन आ रही है। तो जो कॉमन दिख रहा है मुझे, वो दिख रहा है 2, इसके अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है। तो सीधा सीधा HCF तो आपका हो गया 2। अब LCM देखेंगे, भाई जो भी इनकी हाईएस्ट पावर्स हैं उनका गुणा कर देंगे सभी का। तो यहाँ पे देखिए ये तो 2 हो गया, फिर उसके बाद क्या बच जाएगा, ये जो कॉमन वाला 2 है ये हो गया। बाकी सभी संख्याओं को आप मल्टीप्लाई करके लिख देंगे यहाँ पे, जैसे कि 2 ×
2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 23, ये हो गया। तो ये इनको मल्टीप्लाई करेंगे हम और हमारा आएगा यहाँ पे एलसीएम। तो मल्टीप्लाई करना आप अपने अकॉर्डिंग इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। तो देखिए मैं करता हूँ इसको, 2 दूनी 4, 4 3 12 और 12 पंचे 60, इनको मैं एक साथ मल्टीप्लाई यहाँ पे कर सकता हूँ। फिर हम क्या करेंगे, इसको 17 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको 23 से। तो 17 को का अगर टेबल आता है तो 17 इंटू 6 कितना होता है, 102 होता है, और 0 एज इट इज इंटू 23। अब आपको सिर्फ 23 का मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो 23 का आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 102, 0 अभी हटा देते हैं, तो 23 दूनी 46, 4 हासिल, 23 0 0, तो 4 एज इट इज, 23 से कम 23। अब 0 आप इसमें लगा देंगे, है ना। तो 2 3 4 6 और ये 0 एंड में आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया 23 से मल्टीप्लाई करके आपका एलसीएम आ गया, 23,460 एलसीएम हो गया। अब देखिए 23,460 एलसीएम आ गया और 2 एचसीएफ आ गया, आंसर तो आ गया आपका एलसीएम और एचसीएफ। अब आपको क्या करना है, अब यहाँ पे वेरीफाई करना है, चेक करना है। क्या चेक करना है कि भाई दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल यानी 510 इंटू 92, 510 इंटू 92 किसके बराबर होना चाहिए, ये होना चाहिए एलसीएम इंटू एचसीएफ। एलसीएम आया है 23,460 इंटू एचसीएफ 2 आया है, तो ये बराबर आपस में होने चाहिए। अब बच्चों इनको मल्टीप्लाई करके बताओ कितना आएगा और क्या ये बराबर होंगे। तो कैसे करेंगे भाई, 510 को 92 से हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये आ जाएगा 46,920, मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं आप। और 23,460 का भी डबल होता है 46,920। तो देखिए ये दोनों बराबर आ गए, है ना। यही हमें चेक करना था। यहाँ पे ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है बच्चों, नोट डाउन कर लो इसको। तो बच्चों यहाँ पे एक और क्वेश्चन है आपके लिए। तो यहाँ पे भी आपको क्वेश्चन पूछा गया है आपसे कि भाई एचसीएफ 306 और 657 ये दोनों संख्याएं हैं, ठीक है। इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ आपको गिवन है 9 और एलसीएम आपको बताना है 306 और 657 का, दोनों संख्याओं का एचसीएफ आपको बताना है। तो इसको आप किस तरह से सॉल्व करते हैं बच्चों, ये आप को आना चाहिए, है ना। फॉर्मूला आप कर चुके हैं इसका, क्या होता है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर है एलसीएम इंटू एचसीएफ। अभी हमने चेक भी किया था पिछले क्वेश्चन में, इसी की हेल्प से हम निकाल लेंगे इसका एलसीएम। तो बच्चों ये आपको फॉर्मूला यूज करना है, क्या करना है फॉर्मूला, यहाँ पे दो संख्याओं का गुणनफल बराबर है एचसीएफ इंटू एलसीएम।
अब दोनों संख्याएं आपको दी हुई हैं वो लिख लेंगे, एचसीएफ दिया है वो लिख लेंगे, और अकेला एलसीएम बचा है उसकी वैल्यू आप निकाल लेंगे। ये भी आपका होमवर्क है बच्चों, अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए और ये घर से आप करके लाएंगे। तो बच्चों यहाँ पे हमने कुछ क्वेश्चंस किए हैं और होमवर्क के लिए भी आपको क्वेश्चंस दिए गए हैं, उनको अच्छे से आप कंप्लीट करें क्वेश्चंस को, और रिवाइज करेंगे तो आपको अच्छे से क्वेश्चंस आ भी जाएंगे होमवर्क में जो किए हैं आपने। तो इसी के साथ आज का सेशन खत्म करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।